झारखंड पुलिस के डीजीपी नीरज सिन्हा आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसको लेकर जापवान परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। उनकी सेवानिवृत्त पर रांची के डोरंडा स्थित जापवान ग्राउंड में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें विदाई देंगे। विदाई समारोह में उन्हें परेड की सलामी दी जाएगी। डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी को ही सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया था, जो 11 फरवरी को पूरा होने जा रहा है। 2 साल की सेवा में डीजीपी नीरज सिन्हा ने नक्सल और अपराध पर बेहतर कार्य किया। विभागीय अपराधियों से बेहतर तालमेल के साथ विभाग का संचालन भी किया। और आज डीजीपी नीरज सिन्हा सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उनके विदाई समारोह में कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज डीजीपी नीरज सिन्हा सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और इसको लेकर विदाई समारोह भी की जोर शोर से तैयारी चल रही है। बिल्कुल डिम्पल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपवन कार्यालय के पास, जहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। 9:25 पर सेवानिवृत्त होने वाले राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा आएंगे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं नीरज सिन्हा, लिहाजा लंबा अनुभव है उनके कार्यकाल का। और उनके कार्यकाल के दौरान जो सबसे अच्छी बात हुई कि झारखंड नक्सलियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से सफल रही है यहाँ की पुलिस। उनका सक्सेसर कौन होगा, 3 नाम आए हैं। इन 3 नामों में से किस पर मुहर लगती है राज्य की सरकार बेहतर बताएगी। मुझे लगता है कि आज देर शाम तक फैसला हो जाएगा। इस वक्त जयपवन में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उन्हें परेड भी की सलामी भी वो लेंगे और अमर जवान ज्योति पर वो माल्यार्पण भी करेंगे। तमाम बड़े अधिकारियों को मैं देख पा रहा हूँ कि जयपवन कार्यालय में गाड़ियों की तस्वीर आप आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। तमाम बड़े अधिकारी जो पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो एक प्रकार से एक ऐसी विदाई जो कि मेमोरेबल होगा नीरज सिन्हा के लिए, उन्हें देने की कोशिश होगी। इस वक्त मैं पूरा का पूरा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जयपवन कार्यालय के पास। आईपीएस अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है जो कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चाहे मैं सीधे सीधे बात करूँ, हमने देखा जब मैं यहाँ आ रहा था कई बड़े आईपीएस अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि नीरज सिन्हा के विदाई समारोह में अपनी भूमिका अदा करेंगे, अपना रोल अदा करेंगे। पूरी तरह से इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ एक दूसरे से एक बहुत बड़ी, जैसा कि मैंने कहा कि नीरज सिन्हा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लिहाजा और अजीत पीटर डुंगलुक साहब भी हैं। इनकी मैं तारीफ करूंगा कि रात में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में डुंगलुक साहब का नाम अहम रहा है। रात में 11 बजे भी कहे सर 1 मिनट सर नीरज सिन्हा जी कितना मिस करेंगे आप उनको? अरे प्लीज यार, हम नीरज सिन्हा साहब बहुत अच्छे अफसर हैं और डेफिनेटली मिस किया जाएगा उनको। बहुत बात की प्रोटोकॉल है, बहुत ज्यादा मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं वो मंच के पास भी आ चुका हूं जहां पर कि मुख्य समारोह होना है और एक तरह से भव्य कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां पर होगी। रांची के एसएसपी को हमने देखा कि वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम में साथ में कई बड़े आईपीएस अधिकारी भी यहाँ पर आ चुके हैं। नीरज सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा डिम्पल इस जयपवन कार्यालय के पास। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका सक्सेसर कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूरी तरह से ये मुख्य मंच के पास अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पर कि मुख्य कार्यक्रम होना है। और मुझे लगता है कि इससे पहले जितने भी डीजीपी रहे हैं राज्य के, उनके विदाई समारोह बिल्कुल उसी प्रकार से होता रहा है जैसा, और पूरी तरह से भव्य नजारा मैं देख पा रहा हूँ। ये मुख्य मंच है जहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की
और हमारे दाहिनी तरफ वरिष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से ये दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे रांची के एसएसपी के अलावा कई बड़े अधिकारी शामिल हैं, जो प्रोटोकॉल होता है एक प्रकार से उसको निभाने की कोशिश। और ठीक मेरी बाई तरफ का जो दृश्य मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैप 1 के जवान पूरी तरह से परेड की जो यहाँ पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा डीजीपी नीरज सिन्हा को, उसके लिए जवानों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है, पोजीशन ले रखा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 9:25 पर नीरज सिन्हा यहाँ पर आएंगे और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम बड़े अधिकारियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और मुझे लगता है कि आज देर शाम 8:30-9 बजे के आसपास राज्य के नए डीजीपी का चयन राज्य की सरकार कर लेगी। जो नियम कहता है कि यूपीएससी से 3 नाम राज्य सरकार को प्राप्त हो गए हैं, उन तीनों नामों में से ही किसी एक नाम पर मुहर लगी। हालांकि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि इन 3 नामों से अलग जाकर किसी अन्य आईपीएस अधिकारी को भी प्रभारी डीजीपी के रूप में भी कमान राज्य की सौंप सकती है। ये पूरी तरह से राज्य की सरकार पर निर्भर है, लेकिन डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल अच्छा रहा है, संतोषजनक रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा, बेजोड़ शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करूँगा कि काम करने का एक लंबा स्कोप हमेशा बना रहता है, बेहतर से बेहतर करने की जो कोशिश है हमेशा बनी रहती है। लिहाजा जैप 1 कार्यालय में नीरज सिन्हा को विदाई समारोह एक प्रकार से जो प्रोटोकॉल होता है कि कोई बड़े अधिकारी लगातार, जैसा कि मैंने कहा कि 1990 बैच के अधिकारी रहे हैं, इसका मतलब यह माना जाए कि पूरा देखेंगे लगभग 32 साल 1990 से 10 साल जोड़ेंगे तो 2000 और फिर 2022 यानी कि 23 में हम लोग हैं, 23 और 10 33 साल, 32-33 सालों तक आईपीएस अधिकारी की नौकरी करना और वर्दी पर किसी प्रकार का दाग न लगना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है पुलिस सेवा की नौकरी में। और यह भी कहा जाता है कि यदि आप सरकारी नौकरी करते हुए बेदाग रिटायर हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। डिम्पल जी बिल्कुल अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल बिल्कुल शानदार रहा है और आज वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अजय लाल जैप 1 परिसर से, जहां पर तैयारियां की जा रही है और विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और उनके विदाई समारोह में बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। नीरज सिन्हा का आज कार्यकाल का अंतिम दिन है और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं नीरज सिन्हा। जब पहली बार आईपीएस के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी, पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो भोजपुर, बिहार के भोजपुर के पीरो में एएसपी के रूप में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1987 से लेकर 2023 एक लंबा कार्यकाल रहा है उनका। लगभग जो मैं जान पा रहा हूँ 1990 से आप बात करेंगे 13 साल 2000 का और 22 साल इधर, यानी कि 34-35 सालों का एक लंबा अनुभव रहा है नीरज सिन्हा के पास। और देखेंगे इस वक्त मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और नीरज सिन्हा को विदाई और उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ आए हैं, उनकी धर्म पत्नी और उनकी दोनों बेटियां, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं उनके भाई भी यहां आए हुए हैं। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस विदाई समारोह एक लंबा अनुभव रहा है। शायद ही ऐसा कोई जिला रहा हो, जमुई की बात कर लें, जमुई खासकर जो हमारे पास जानकारी है इस वक्त तस्वीर दिखाते रहेंगे। पहली पीरो भोजपुर में एएसपी के रूप में इनकी तैनाती हुई थी। उसके बाद से जो पहली बार
जब ये एसपी बने थे पीओ भोजपुर के बाद से कई जगहों पर, उसके बाद जहानाबाद में ये पहली बार एसपी जहानाबाद में बने थे, बिहार के जहानाबाद में। उसके बाद जमुई, समस्तीपुर, भोजपुर, बिहार सैन्य पुलिस 10 के समादेष्टा रहे, पटना के एसपी रहे, कटिहार के एसपी रहे, सीआईडी पटना में भी वो रहे, नालंदा में वो रहे, बक्सर में वो रहे। तो एक लंबा अनुभव रहा है। झारखंड राज्य बनने के बाद से काफी लंबा अनुभव रहा है। उनके परिवार के सदस्यों को मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परिवार के सदस्य भी यहाँ पे आए हुए हैं। जो पहली तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ये उनकी धर्म पत्नी है, उनके बाद उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है। तो पूरी तरह से जो कार्यक्रम है इस वक्त हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में मुझे नहीं बोलना है, लिहाजा तस्वीरों के माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ सकेंगे तो बेहतर होगा। डिम्पल हमारे सहयोगी देवाशीष आपको तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल, साथ ही अजय जी आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि बूढ़ा पहाड़ का मामला हो या फिर पारसनाथ का मामला हो, नक्सलियों को खदेड़ने की बात हो और सुरक्षा बल वहां पर उन्होंने फतेह हासिल की, तो इस अभियान में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध लंबी अवधि की सफलता होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यानी सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण से ही संभव है। झारखंड पुलिस संयुक्त बलों के साथ सुरक्षा बलों के इन इलाकों में स्थापित हो जाने से सरकार आपके द्वार कार्य नए स्थापित फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से रोजगार के नए स्रोत भी विकसित हुए हैं। अब बाजार ग्रामीणों के दरवाजे पर है, साथ ही ग्रामीणों को सामान का उचित दाम भी मिल रहा है। ग्रामीणों द्वारा गाय, बकरी और मुर्गी पालने तथा सब्जी उत्पादन से उत्पन्न दूध, सब्जी, अंडे, मांस आदि की काफी खपत इन अनेक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसों में हो रही है, जिसके लिए ग्रामीणों को बाजार उनके द्वार पर उपलब्ध है, उचित कीमत भी मिल रही है। इन पुलिस कैंपों से सरकार आपके द्वार के साथ साथ बाजार आपके द्वार भी संभव होगा। इस इलाके में इन जो नक्सल जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र में या ट्राई जंक्शन के क्षेत्र में, उन इलाकों में पूर्व से आतंक के कारण कई ग्रामीण गुजर कई वर्षों से, कई दशकों से, बूढ़ा पहाड़ के मामले में तो करीब 30 वर्षों से विस्थापित होकर अन्यत्र रह रहे थे। तब ये गर्व और हर्ष की बात है कि उनकी वापसी अपने गांव, अपने घर में हो गई है। झारखंड पुलिस ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को और भी सशक्त बनाते हुए संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई है। एटीएस अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हुए कई अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोहों का मुकाबला कर चुकी है। संगठित अपराधी गिरोहों के सक्रिय पुख्ता गिरोहों को हथियार एवं गोला बारूद आपूर्ति करने वाले अपराध कर्मी जो बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में थे, उनके यहाँ छापामारी पर काफी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद एटीएस के द्वारा बरामद किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।